नमस्कार प्यारे साथियों, आज जो हम लोग सेशन में डिस्कस करने वाले हैं ये हम डिस्कस करेंगे अबाउट डोपिंग। देखिए, लास्ट सेक्शन के अंदर हमने जो पढ़ लिया था, मैंने आपको बताया कि अर्धचालक परमाणु जो है ये कम ताप पर तो धारा का चालन नहीं करते, लेकिन ताप बढ़ाने पर धारा का चालन करते हैं। वास्तव में कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि अर्धचालक जो हैं वो एक दूसरे से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, सहसंयोजक बंध का निर्माण कर स्थायित्व को प्राप्त करते हैं। फिर उसी के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि जैसे ही आप ताप बढ़ाएंगे तो क्रिस्टल के सहसंयोजक बंध टूटेंगे, और क्रिस्टल के सहसंयोजक बंध टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा का प्रवाह होता है। तो दोस्तों, आगे आज बात करेंगे हम लोग कि डोपिंग क्या चीज है या अपमिश्रण क्या होता है। तो प्लीज देखिएगा जरा, आज डिस्कशन करें अबाउट डोपिंग। डोपिंग या अपमिश्रण, तो प्लीज समझिएगा डोपिंग क्या है। तो देखो, अर्धचालक परमाणु की चालकता बढ़ाने के लिए उसमें अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया, उसमें अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया ये कहलाती है प्यारे बच्चों आपकी डोपिंग। अरे, अर्धचालक परमाणु की चालकता बढ़ाने के लिए उसमें अशुद्धि परमाणु मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डोपिंग कहलाती है। अब सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा कि वास्तव में डोपिंग कॉन्सेप्ट क्या है। सुनो यार, जैसे आप जानते हैं अर्धचालक आपके चौथे वर्ग में है, जिसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। अरे ध्यान दीजिए, अर्धचालक परमाणु जो है ना, तो ये चौथे वर्ग में है। और जैसे ही आप डोपिंग मिलाओगे तो डोपिंग के रूप में तीसरे या पांचवें वर्ग की अशुद्धि, अशुद्धि मतलब परमाणु ही है, के अशुद्धि परमाणु को मिलाया जाता है। समझिएगा ध्यान से इन बातों को, प्लीज देखें जरा डोपिंग कॉन्सेप्ट क्या है। देखो प्लीज समझें। सपोज कीजिए आपके पास ये सिलिकॉन परमाणु है, इसके दाएं भी सिलिकॉन, इसके बाएं भी सिलिकॉन, इसके ऊपर भी सिलिकॉन और इसके नीचे भी सिलिकॉन, सभी तरफ आपके सिलिकॉन परमाणु हैं। ये क्रिस्टल का निर्माण हो चुका है आपके पास। किसका निर्माण हो चुका है? क्रिस्टल का निर्माण हो चुका है। तो प्लीज देखिएगा यहाँ पर जो बंध बनेंगे, देखें यहाँ पर ये बन चुका है आपका सहसंयोजक बंध। अरे कौन सा बंध बन चुका है? सहसंयोजक बंध बन चुका है। ये देखिए, ये इस प्रकार से आपके पास एक क्रिस्टल का निर्माण हो चुका है। ठीक है, अब देखिएगा प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु के पास आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखना चाहें तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6, 7, 8 अष्टक पूरा है। और अष्टक पूरा है इसका मतलब आपका परमाणु जो है ये स्थायी माना जाएगा। अब सुनिएगा, अभी तक इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है। अब मैं इलेक्ट्रॉन मुक्त करना चाहता हूं तो मैं या तो इसमें तीसरे वर्ग की अशुद्धि मिलाऊंगा या पांचवें वर्ग की अशुद्धि मिलाऊंगा। जैसे मैंने क्या किया, इसके अंदर तीसरे या पांचवें वर्ग की अशुद्धि मिलाई। तो देखो, शुद्ध अर्धचालक या नेज अर्धचालक आप किसे कहेंगे? शुद्ध या नेज अर्धचालक या इंट्रिंसिक अर्धचालक। कौन सा? इंट्रिंसिक। प्लीज शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अर्धचालक। तो देखिए प्लीज जरा ध्यान से समझिएगा।
अशुद्धि से पूर्व या डोपिंग रहित स्थिति में अर्धचालक परमाणु जो है शुद्ध या नेज अर्धचालक कहलाता है। शुद्ध या नेज अर्धचालक कहलाता है। अब यहीं पर एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। अगर इसी में आप एक्सट्रिंसिक की बात करेंगे, कौन सा? एक्सट्रिंसिक, या यूं कह दीजिए प्यारे बच्चों बाह्य अर्धचालक। अब देखिए एक्सट्रिंसिक अर्धचालक क्या रहेंगे आपके, तो प्लीज गाइज कंसंट्रेट कीजिएगा, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो ये शुद्ध या जो नेज अर्धचालक है, इसमें अगर आप डोपिंग कर देवें तो डोपिंग करने के बाद ये आपका बन जाएगा बाह्य अर्धचालक, जो कि दो प्रकार का होगा, एक तो पी टाइप का और एक एन टाइप का। तो प्लीज जरा ध्यान से देखें एक्सट्रिंसिक या बाह्य अर्धचालक क्या होगा, प्लीज कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपकी लास्ट वैकेंसी के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया, अभी यूपीपीसीएल TG2 के अंदर भी यहां से क्वेश्चन आए, तो प्लीज देखिएगा। अर्धचालक परमाणु में डोपिंग कर देने पर, और डोपिंग क्यों करते हैं अभी अभी आपको बता चुका हूं, डोपिंग इसलिए की जाती है ताकि उसकी चालकता को बढ़ा सके। में डोपिंग करने से एक्सट्रिंसिक अर्धचालक का निर्माण होता है। देखो ये दो टाइप के कॉन्सेप्ट आपसे पूछ सकता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। अर्धचालक का निर्माण होता है, प्लीज समझिएगा। अब देखो यहीं पर मैं बात करूं, आपके पास दो प्रकार के अर्धचालक हैं, एक तो पी टाइप और एक एन टाइप। अब देखो तीसरे और पांचवें वर्ग की अशुद्धि के बारे में बात करते हैं। डोपिंग के आधार पर अर्धचालकों का वर्गीकरण, एक तो पी टाइप और एक एन टाइप। अर्धचालकों का वर्गीकरण समझिएगा, एक तो क्या बता दिया प्यारे बच्चों मैंने आपको, पी टाइप मेरे दोस्त, और एक बता दिया है मेरे भाई मैंने आपको एन टाइप। तो प्लीज देखिएगा, या तो आप थर्ड वर्ग की अशुद्धि मिलाएंगे, देखो आप जानते हैं जो अर्धचालक हैं वो फोर्थ ग्रुप में हैं, और इसमें अशुद्धि या तो आप तीसरे वर्ग की मिलाएंगे या पांचवें वर्ग की। अब देखिए तत्व कौन कौन से हो सकते हैं, याद रखिएगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb। ट्रिक याद कर लीजिएगा, कहे सीता जी सुनो प्रभु, ध्यान दिए, कहे सीता जी सुनो प्रभु। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी एंड लेड। इसी तरह से यहां पर हो जाएगा आपके बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और टेलुरियम। ट्रिक याद कर लेना, बैंगन, आलू, गाजर इन थेला, या याद करें बच्चों बैंगन, आलू भारत के ओल, गंजे, इंडाना तेल बेचें। तो ये आपके तीसरे वर्ग की अशुद्धियां हो जाएगी। पांचवें वर्ग के जो एलिमेंट्स हैं आपके, इसमें आप याद रखिएगा नानी, पापा, अम्मी सब बीमार। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और टेलुरियम। तो ये आपके तीसरे और पांचवें वर्ग के तत्व हैं। अब सुनो यार, सीधी सी बात है, आपको यहां पर एक बात याद रखनी है, जो फोर्थ ग्रुप है इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, बाह्यतम कोश में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 4 होंगे। ये तीसरे वर्ग के जो तत्व हैं इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे बाह्यतम कोश में 3, और पांचवें वर्ग के तत्वों के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 5। अब सुनो, अशुद्धि के रूप में या तो हम तीसरे वर्ग की अशुद्धि मिलाएंगे या पांचवें वर्ग की। अब देखो तीसरे और पांचवें वर्ग की अशुद्धि ही क्यों मिलाते हैं, लोग कह देते हैं कि भाई या तो तीसरे वर्ग की अशुद्धि मिलाओ या पांचवें वर्ग की। अब क्यों मिलाते हैं उसके पीछे लॉजिक देखिएगा। देखो ये जो समान ग्रुप, ये एक ही ग्रुप के अंदर के जो तत्व हैं इनका परमाणु क्रमांक जो है जैसे जैसे हम नीचे आते हैं वैसे वैसे बढ़ता है, तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो इसकी परमाणु त्रिज्या मतलब परमाणु का आकार भी बढ़ेगा। अब
वर्ग में दाएं से बाएं जाने पर त्रिज्या में कोई खास बदलाव नहीं आता, हालांकि बढ़ती है लेकिन कोई खास बदलाव नहीं आता है। दूसरा, प्रभावी नाभिकीय आवेश जेड इफेक्टिव बढ़ जाने के कारण त्रिज्या जो है वो ओवरऑल कम ही होती है, लेकिन फिर भी इनका लगभग आकार बराबर रहेगा। तो इसके अंदर आप या तो इन अशुद्धियों को मिलाएं या इन अशुद्धियों को मिलाएं। तो देखो, जैसे ही मैंने सिलिकॉन के अंदर क्या किया, या तो इस वर्ग की अशुद्धि को मिलाए या इस वर्ग की अशुद्धि को मिलाए, तो देखो होने क्या वाला है। देखो, मैं सिलिकॉन परमाणु ले लेता हूं और सिलिकॉन परमाणु के अंदर मैं क्या करूंगा बच्चों, यहां पर अशुद्धि मिलाऊंगा। देखिए, पांचवें वर्ग की अशुद्धि में से कोई सी भी अशुद्धि ले लीजिएगा आप। जैसे मैं मिला रहा हूं फास्फोरस, मिला रहा हूं, पांचवें वर्ग की अशुद्धि है फास्फोरस, जिसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो प्लीज अब इधर जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। यह आपका सिलिकॉन परमाणु, इसके दाएं भी सिलिकॉन, बाएं भी सिलिकॉन, इसके ऊपर भी सिलिकॉन, नीचे भी सिलिकॉन। क्या सभी तरफ सिलिकॉन परमाणु होंगे क्या? और ये सहज संयोजक बंध द्वारा, जो कि इलेक्ट्रॉनों के साझे के फलस्वरूप बनता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये सभी परमाणु एक दूसरे से सहज संयोजक बंध द्वारा जुड़े होंगे। तो सहज संयोजक बंध द्वारा जुड़कर ये सहज संयोजक बंध या कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो देखें प्लीज, ये हो चुका है, सभी सिलिकॉन परमाणु एक दूसरे से जुड़ चुके हैं प्यारे बच्चों और सहज संयोजक बंध का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब सुनो, डोपिंग किस तरह से होती है, अभी डोपिंग को समझाता हूं, प्लीज देखें जरा ध्यान से, बिल्कुल देसी तरीके से भी आप इसको समझिएगा प्लीज। अब इधर देखो, यहां पर मैंने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो परमाणु के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं दोस्तों, 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, इसका मतलब आपका परमाणु क्या हो चुका है, स्थायी हो चुका है। स्थायी है, इसका मतलब इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि लोग कह देते हैं बेटा कि धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, जबकि मैं आपको बता चुका हूं कि धारा का प्रवाह कोई इलेक्ट्रॉनों के कारण नहीं होता, धारा का प्रवाह तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। बहुत ही सुपर कॉन्सेप्ट है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, गलत मत कर दीजिएगा इस क्वेश्चन को। लास्ट वैकेंसी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण नहीं, जबकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हर चीज में है यार। इलेक्ट्रॉन तो जैसे सपोज कीजिए मैंने यहां पर ये की ले ली, तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो ही धारा का प्रवाह होगा। तो पहला केस तो हमने क्या देख लिया था, देखो तुम्हारे और मेरे बीच में 4-4 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो चुका है। साझा हो चुका है मतलब सहज संयोजक बंध, कोवेलेंट बॉन्ड बन चुका है। तुम्हारा मेरा साझा, तुम्हारी मेरी पार्टनरशिप अगर कोई ब्रेक करना चाहता है तो वो क्या करेगा, तुम्हारे मेरे बीच में आग लगाएगा। आग लगाएगा मतलब ताप बढ़ाएगा, ताप बढ़ाएगा, सीधी सी बात है तुम्हारी मेरी पार्टनरशिप टूटेगी। और जैसे ही पार्टनरशिप टूटेगी दैट मीन्स हमारा बंध टूटेगा। और जैसे ही देखो ये बंध टूटा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बच्चे, मुक्त हो गया। और इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धारा का प्रवाह होता है। फिर मैंने कहा यार बार बार ये आग लगाना अच्छी बात नहीं है, ताप बढ़ाना अच्छी बात नहीं है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, प्लीज देखिएगा, हम यहां पर डोपिंग कर देंगे। डोपिंग इन द सेंस समझिएगा किस तरह से की जाती है। मैंने क्या किया, ये जो सिलिकॉन परमाणु है, इस सिलिकॉन परमाणु के स्थान पर मैंने यहां पर फास्फोरस मिला दिया। यहां पर मैंने कौन सा परमाणु ले लिया दोस्त, फास्फोरस ले लिया। सिलिकॉन के स्थान पर लिया मैंने फास्फोरस। अब देखो सिलिकॉन के बाह्यतम कोश में तो कितने इलेक्ट्रॉन थे यार, 4 इलेक्ट्रॉन, जबकि फास्फोरस 5वें वर्ग में आ रहा है। 5वें वर्ग में आ रहा है, इसका मतलब इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है यार, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन तो बंध बनाने में काम आ जाएंगे, सहसंयोजक बंध बनाने में काम आ जाएंगे, लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन है, चाहिए कितने, केवल 4। कितना इलेक्ट्रॉन बच गया यार, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जो बच चुका है, अरे देखो ये फास्फोरस मिलाते ही जो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया है, ये है आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण धारा का प्रवाह होने लगेगा। समझिएगा जरा बात को, जो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर किस तरह से वर्क करेगा, किस तरह से बिहेव करेगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहले वाली बात सारी क्लियर कर चुका हूं, थ्रू वीडियो भी आपको समझा चुका हूं, फिर से देख लीजिएगा। जो आपका पीएन संधि बना था, क्रिस्टल बना था, तो वो क्रिस्टल में मैंने आपको बताया था 1 इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चों, मुक्त होगा। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लगातार गति करता है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन लगातार गति करेगा तो किसका प्रवाह होगा यार, धारा का प्रवाह होगा। अरे देखिए लगातार किसका प्रवाह हो रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो धारा का प्रवाह हो रहा है। सेम कॉन्सेप्ट को प्यारे बच्चों इस तरह से समझिएगा, प्लीज देखें जरा ध्यान से। यहां पर हम लोग बात करें, जैसे मैंने क्या किया, 5वें वर्ग की अशुद्धि ले ली। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए मेरे को,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए बच्चों मेरे को 4 तो चाहिए क्रिस्टल के अंदर, लेकिन मैंने जैसे ही यहां पर ये फास्फोरस मिलाया है, प्लीज देखें यहां पर जरा ध्यान से, जैसे ही मैंने यहां पर सिलिकॉन के स्थान पर क्या इस्तेमाल कर लिया, फास्फोरस। फास्फोरस ले लिया तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और ये 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन तो अष्टक बनाने में काम आ गए, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर बच गया जो कि है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन, या इसको कह देंगे आप लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब जो धारा का प्रवाह होगा वो इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, मतलब अशुद्धि मिलाते ही आपके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन आ चुका है, जिसके कारण आपका क्रिस्टल जो है वो धारा का प्रवाह करेगा। इसी तरह से प्लीज समझिएगा जरा बातों को ध्यान से। देखिए यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन आ चुका है आपके पास। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आ चुका है मतलब किसका प्रवाह हुआ आपके क्रिस्टल में, धारा का प्रवाह, मतलब डोपिंग आपने की। डोपिंग क्या है, बेसिकली अशुद्धि परमाणु मिलाने की प्रक्रिया। जनरली मैं आईटीआई स्टूडेंट्स के साथ जब लंबे सेशंस ले रहा होता हूं तो उस समय एक चीज नोटिस करता हूं, देखो लंबी लंबी क्लासें चल रही हैं, 6-6 घंटे की क्लासें चल रही हैं, क्योंकि आपके यहाँ एक सीन होता है ना, जैसे ही कोई वैकेंसी डिक्लेयर होती है उसका नोटिफिकेशन आउट होता है, नोटिफिकेशन आउट होने के बाद फॉर्म फिलअप होते हैं, फॉर्म फिलअप के बाद सीधी सी बात है जो आपकी एग्जाम है वो 45-50 दिन के अंदर हो जाती है। तो लास्ट टेक्निकल हेल्पर 2018 के अंदर भी ऐसी सिचुएशन बनी। 10 तारीख को आपका भाई जून में नोटिफिकेशन आया, जुलाई के अंदर फॉर्म फिलअप हुए और 10 तारीख को अचानक से एक न्यूज़ आ जाती है कि आपकी एग्ज़ाम का शेड्यूल जो है वो 18 अगस्त से। तो उस समय हमें 8 दिन 10 दिन का टाइम मिला और उस 10 दिन के अंदर हमें कोर्स जो कंप्लीट कराना पड़ा था। तो उस समय 400 के आसपास बच्चों ने 10 दिन के लिए मेरा सेशन ज्वाइन किया, ठीक है। तो उस समय मैंने एक चीज़ देखी, मेरे सेशन 8-8 घंटे के थे। तो 8-8 घंटे के सेशन में जब कंटिन्यूअस में चल रहा था तो कई बच्चे कहने लगते थे, बोले गुरु थोड़ी सी देर ब्रेक दो ना। मैंने क्यों, बोले गुरु डोपिंग करनी है। अब ये डोपिंग क्या चीज़ है, देखो उनकी डोपिंग क्या है वो जानते हो ना तुम, इस तरह का है ना। तो मिराज खन्नी जो भी जिसको भी तुम कहते हो, गणेश वनेश जो भी आता है तुम्हारा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या करते थे, उस चीज़ को यूज़ करते थे। तो वो क्या है बेसिकली यूज़ की, और ये निकोटिन जो है ये आपके प्रतिरक्षा तंत्र को जो है वो एक्टिवेट कर देगा, आपका जो मस्तिष्क वाला पार्ट है उसको एक्टिवेट कर देगा निकोटिन जो है, ठीक है। तो ये जैसे ही तुम्हारे प्रतिरक्षा तंत्र को एक्टिवेट करेगा तो तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाएगी, कुछ समय के लिए ही सही, हालांकि नुकसानदायक है लेकिन कुछ समय के लिए वो आपकी बॉडी को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। तो जो बच्चा पहले कह रहा था सर थोड़ा सा थक गए हैं, अब जैसे ही बच्चा डोपिंग करके आया तो उसकी क्या बढ़ गई बच्चों, चालकता बढ़ गई। तो ये डोपिंग है, अशुद्धि है। सुनो, है तो बेकार चीज लेकिन उससे क्या हो रही है, चालकता बढ़ रही है। अरे है तो बेकार चीज लेकिन उससे क्या बढ़ रही है प्यारे बच्चों, चालकता बढ़ रही है। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैंने कहा डोपिंग। इस आधार पर देखो चालकता बढ़ी, इस आधार पर मैंने अर्धचालकों को क्लासिफाइड किया प्यारे बच्चों 2 भागों में। कौन कौन से हैं ये 2 भाग, प्लीज इधर देख लीजिएगा। एक तो है पी टाइप अर्धचालक, और समझ लीजिएगा जरा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहले एन टाइप समझाऊंगा फिर पी टाइप समझाऊंगा। एक है आपका एन टाइप अर्धचालक, प्लीज देखिएगा जरा ध्यान से। पी टाइप और एन टाइप की बात हो रही है मेरी यहाँ पर, पी टाइप और एन टाइप। अब सुनते जाइए, पी टाइप और एन टाइप में बात करूं। देखो एन टाइप में मैं कौन से वर्ग की अशुद्धि मिलाऊंगा यार, 5वें वर्ग की अशुद्धि। और 5वें वर्ग की अशुद्धि अगर मैं मिला रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5वें वर्ग की अशुद्धि मिला रहा हूं मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, इनमें से कोई एक मिलाऊंगा, ठीक है। जबकि इधर मैं कौन से वर्ग की, तीसरे वर्ग की अशुद्धि मिलाता हूं। तीसरे वर्ग की अशुद्धि के अंदर कौन कौन हो जाएगा आपका, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलुरियम। तो देखो ये सपोज कीजिए मेरे पास क्रिस्टल है मेरा, सिलिकॉन, सिलिकॉन। अब चूंकि पहले ज़्यादा विस्तार से समझा चुका हूं तो अब ज़्यादा बड़ा डायग्राम क्रिएट नहीं करेंगे हम लोग, छोटे से डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए यह आपका हो चुका है सिलिकॉन परमाणु। अब देखिए सभी सिलिकॉन परमाणु एक दूसरे से कौन से बंध से जुड़े हुए हैं प्यारे बच्चों, सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं। ये देखिए कौन से बंध से, सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं। अब आपने इसके अंदर क्या कर दिया बच्चों, 5वें वर्ग की अशुद्धि मिला दी। 5वें वर्ग की अशुद्धि मिला दी मतलब आपने इसके अंदर कुछ भी ले लीजिए, नाइट्रोजन ले लीजिए, फास्फोरस ले लीजिए, और जैसे ही आपने इसके अंदर फास्फोरस मिलाया तो 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन। मतलब इस प्रकार की अशुद्धि ने आपको इलेक्ट्रॉन दिया है
तो एन टाइप की अशुद्धि को आप लोग क्या कह दोगे बच्चों? दाता अशुद्धि। अरे कौन सी? दाता अशुद्धि कह दोगे। और यहां पर जो धारा का प्रवाह हो रहा है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टाइप होता है, अरे इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, तो इसको मैं कह देता हूं नेगेटिव टाइप, इसीलिए इसको बोला जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। जबकि अब इधर देखिएगा, प्लीज प्लीज देखिएगा, यहां पर हम लोग क्या देखेंगे प्यारे बच्चों? पी टाइप के अंदर वही सिलिकॉन परमाणु, सिलिकॉन परमाणु, सभी तरफ आपके सिलिकॉन परमाणु होंगे। ठीक है, प्लीज समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, प्लीज ध्यान दीजिए। सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, ठीक है। सभी कौन से बंध से जुड़े हुए हैं प्यारे बच्चों? सह संयोजक बंध से जुड़े हुए हैं आपस में। कौन से बंध से जुड़े हुए हैं यार? सह संयोजक बंध से जुड़े हुए हैं। तो देखें ये आपस में जुड़े हुए हैं सह संयोजक बंध से, प्लीज देखते जाइएगा। ये लो, सभी आपस में सह संयोजी बंध से जुड़े हुए हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब सुनिए, मैं अब क्या करूंगा, इसमें तीसरे वर्ग की इंप्योरिटीज में मिक्स करूंगा। तो तीसरे वर्ग की अशुद्धि अगर मेरे को मिलानी है, तो तीसरे वर्ग की अशुद्धि के अंदर मेरे पास देखिए ऊपर कौन कौन है? बोरोन है, एल्यूमिनियम है। मैंने लेट्स अज्यूम बोरोन मिला दिया। क्या मिला दिया इसके अंदर? बोरोन मिला दिया। अब देखो यार, सिलिकॉन के पास तो बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बोरोन के पास बाह्यतम कोश में मात्र 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन कम पड़ेगा ये यहां पर खाली स्पेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? खाली स्थान बन जाएगा। बाकी सभी जगह तो ये देखो, यहां पर इलेक्ट्रॉन, यहां पर इलेक्ट्रॉन, यहां पर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 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 है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हो गई है। और इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हो गई है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। और इलेक्ट्रॉन की कमी है, देखो इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव है लेकिन इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका मतलब ये हो गया पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव टाइप अर्धचालक बन जाएगा। और देखें यहां पर, इसने तो आपको इलेक्ट्रॉन दिया था, दाता अशुद्धि थी, लेकिन यहां पर तो इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो इसे मैं कह देता हूं ग्राही अशुद्धि। ये डोनर इंप्योरिटीज हैं, जबकि ये एक्सेप्टर इंप्योरिटीज हैं। अब सुनो, ये जो इलेक्ट्रॉन की कमी है इसको और किस किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रॉन की कमी को हम होल कह देते हैं, कोटर कह देते हैं, अरे होल कह दीजिए, कोटर कह दीजिए, या एक और शब्द यहां पर काम में लिया जाता है गुहा। अरे होल, कोटर या गुहा। अब एक चीज समझिएगा यार, प्लीज ध्यान से समझिएगा, ये तीसरे और पांचवें वर्ग की अशुद्धि के अंदर जो मैंने आपको बात बताई, अब इसी के अंदर देखो, देखो यार एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है, और देखो यहां पर अब जो डायग्राम बनाऊंगा ना, मैक्सिमम टीचर्स 90% टीचर्स गलत बनाते हैं, प्लीज ध्यान देना इस चीज पे, है ना। अब यहां पर जो आपका डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, देखिएगा प्लीज। ठीक है, ये हो गए आपके, एक तरफ तो मैंने पी टाइप लिया और एक तरफ मैंने एन टाइप लिया। अब देखो पी टाइप के अंदर, पी टाइप के अंदर होल्स होते हैं, तो कई बच्चे क्या गलती करते हैं, इसमें प्लस प्लस बना देते हैं। अरे नहीं यार, यहां पर क्रिस्टल के अंदर आएगा माइनस। अरे क्रिस्टल के अंदर क्या आएगा बच्चों? अब तुम जितने चाहो उतने बना दो, कहीं कहीं पर क्या भी हो सकते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। इधर क्या बनेगा? ये एन टाइप है बच्चों, तो एन टाइप का मतलब ये नहीं है कि तुम लोग इसके अंदर माइनस बना दो। देखो एन टाइप उसको किसके कारण कहा है, उस कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखो अब इसको मैंने एन टाइप इसलिए बोला क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अरे क्या होते हैं इसके अंदर? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, बीच बीच में अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल्स हो सकते हैं, बाकी मैक्सिमम क्या होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही इसको मैं क्या बोल देता हूं? एन टाइप सेमीकंडक्टर बोल देता हूं। तो ये तो हो गया आपका एन टाइप, जबकि इधर क्या होंगे? मैक्सिमम तो होल्स होंगे। अरे मैक्सिमम तो क्या होंगे? होल्स होंगे। हाँ, बीच बीच में क्या हो सकता है तुम्हारा? मुक्त इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो इसको क्या बोलोगे तुम लोग? पी टाइप। देखिए गाइज, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, यहां पर कई टीचर्स गलत बनाते हैं, वो यहां पर पी टाइप है तो यहां पर प्लस क्रिस्टल बना देंगे। अरे पी टाइप प्लस क्रिस्टलों के कारण नहीं बोलते हैं यार, पी टाइप इन होल्स के कारण बोलते हैं, और एन टाइप इसको मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण बोलते हैं। तो यहीं पर आगे अगर हम बात करना चाहें तो प्लीज देखिएगा, इसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, बहुसंख्यक आवेशवाहक जो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर,
ये तो हो जाएंगे आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन, अरे बहुसंख्यक आवेश वाहक, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। जबकि इसी के अंदर हम लोग बात करें कि अल्पसंख्यक कौन से होंगे, तो अल्पसंख्यक के अंदर देखिएगा बहुसंख्यक तो हो गए मुक्त इलेक्ट्रॉन, जबकि अल्पसंख्यक आवेश वाहक हो जाएंगे इसके अंदर होल। जबकि इधर उल्टा होगा, इधर क्या होगा बच्चे, बहुसंख्यक आवेश वाहक तो क्या हो जाएंगे आपके होल्स, जबकि अल्पसंख्यक आवेश वाहक हो जाएंगे आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो डीएमआरसी 2020 की मैं बात करूं तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया कि पी टाइप और एन टाइप के अंदर एक चीज देखें आप लोग, पी टाइप और एन टाइप के अंदर एक चीज कंसीडर करें, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, बट इसके अंदर क्या क्या दोगे मेरे प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो प्लीज ध्यान रखिएगा एन टाइप के अंदर तो अधिकतम आवेश वाहक क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, जबकि पी टाइप में जो अधिकतम या बहुसंख्यक आवेश वाहक होंगे वो होंगे आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब इसी डोपिंग से रिलेटेड एक और बात याद रखना है कि मैंने आपको बताया डोपिंग क्या है, बेसिकली अशुद्धि परमाणु मिलाने की प्रक्रिया। तो अब अशुद्धि, अरे वो जो चीज है वो नुकसानदायक है कि नहीं है, तो कम से कम होनी चाहिए या ज्यादा से ज्यादा, कम से कम होनी चाहिए। तो प्लीज एक और बात यहीं पर आप लोग समझिएगा, डोपिंग परमाणु की सांद्रता, प्लीज ध्यान दीजिएगा, डोपिंग परमाणु या अशुद्धि परमाणु की सांद्रता, डोपिंग परमाणु कह दीजिए या अशुद्धि परमाणु कह दीजिए, अशुद्धि परमाणु की सांद्रता अर्धचालक परमाणु की सांद्रता की तुलना में, सांद्रता कंसंट्रेशन परमाणु की सांद्रता की तुलना में कम होनी चाहिए। और पता है ये अनुपात क्या रखा जाता है, ये अनुपात ध्यान दीजिएगा, अर्धचालक और डोपिंग परमाणु की सांद्रता का अनुपात देखो यार, अर्धचालक परमाणु और एक है आपका डोपिंग परमाणु। अर्धचालक परमाणु और डोपिंग परमाणु की सांद्रता का जो अनुपात रखते हैं आप लोग, ये ध्यान रखिएगा 10⁻6 रखेंगे। मतलब अगर 10⁻6 परमाणु आपके किसके हैं, अर्धचालक के, तो उसमें एक परमाणु ही किसका होना चाहिए, आपका अशुद्धि परमाणु होना चाहिए। तो प्लीज ये चीजें ध्यान रखिएगा, 10⁻6:1, ठीक है, ओके। अब देख लीजिएगा ये जो भी डोपिंग वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, प्लीज ध्यान देना। यहां पर अब देखो एक तरफ मेरे पास बन चुका है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक तरफ मेरे पास बन चुका है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये जो पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स मेरे पास बन चुके हैं, अब मैं इनको आपस में क्या करूंगा, मिला दूंगा, जिससे मेरे पास बनेगी पीएन संधि। और पीएन संधि के बाद हम लोग बात करेंगे पीएन डायोड की। तो प्लीज जरा देखें ध्यान से कि पीएन संधि किस प्रकार से बनती है आपकी। तो प्लीज देखिएगा जरा, हम बात करें अब पीएन संधि के बारे में। पीएन संधि या पीएन जंक्शन जिसे कह देंगे आप लोग, पीएन जंक्शन से ही आपका पीएन डायोड बनेगा इन फर्दर। तो देखिए पीएन संधि या पीएन जंक्शन क्या है, जब पी व एन प्रकार के अर्धचालकों को मिलाया जाता है, जब पी व एन प्रकार के अर्धचालकों को आपस में मिलाया जाता है, तो पीएन संधि का निर्माण होता है। थ्रू वीडियो समझेंगे इसको, अभी प्लीज इधर देखिएगा। तो पीएन संधि का क्या होता है बच्चों, निर्माण होता है। कैसे, जरा ध्यान से देखिएगा, यहीं पर आप इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। प्लीज देखो मैंने क्या किया यार, एक तरफ तो ले लिया मैंने पी टाइप, ये ले लिया मैंने पी टाइप, और इधर ले लिया प्यारे बच्चों मैंने एन टाइप। ये लीजिए, एक तरफ लिया मैंने पी टाइप और एक तरफ लिया मैंने एन टाइप। आप सभी भली भांति जानते हैं
कि पी टाइप के अंदर कौन से क्रिस्टल होंगे, नेगेटिव क्रिस्टल्स होंगे। अरे कौन से क्रिस्टल होंगे, नेगेटिव क्रिस्टल्स होंगे, जबकि एन टाइप में पॉजिटिव क्रिस्टल होंगे। क्रिस्टलों की बात कर रहा हूं मैं, आवेश वाहकों की बात नहीं कर रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। और इसके अंदर अधिकतम आवेश वाहक जो होंगे ये होंगे आपके होल्स। हाँ, बीच बीच में क्या हो सकते हैं बच्चे, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जबकि इसके अंदर मैं बात करूं, मैक्सिमम आवेश वाहक कौन से होंगे बच्चे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। हाँ, बीच बीच में क्या हो सकते हैं, तुम्हारे होल्स हो सकते हैं। ठीक है, अब सुनो, मैंने इन दोनों को आपस में क्या किया, मिलाया। मिलाऊंगा तो ये प्लस और माइनस, ये होल और इलेक्ट्रॉन, अरे ये होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को पुनर्संयोजित कर देंगे, रिकंबाइन कर देंगे, एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देंगे, क्योंकि होल पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो अब क्या बनेगा मेरे पास, वो देख लीजिएगा प्लीज। ये देखिए, अब जो मेरे पास बन रहा है, प्लीज इधर देखिएगा। इधर तो मेरे पास कैसे क्रिस्टल्स हैं, नेगेटिव क्रिस्टल्स हैं। इधर कैसे क्रिस्टल हो जाएंगे, नेगेटिव क्रिस्टल्स, और इधर हो जाएंगे मेरे पास पॉजिटिव क्रिस्टल्स। माइनस 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 माइनस, और इधर क्या होंगे बच्चों, प्लस 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 प्लस, ये इधर हो जाएंगे। प्लीज़ ध्यान देते जाइए, समझते जाइए। तो देखो प्लीज़ अब इधर देखना, यहाँ पर मैंने आपको बताया मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे आपके होल्स। हाँ, बीच बीच में क्या आ सकते हैं, आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, इधर अधिकतम आवेश वाहक क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों। देखो क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे। प्लीज़ ध्यान से समझते जाइए, बीच बीच में होल्स हो सकते हैं, बाकी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन होने। तो अब देखिएगा यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या रहता है आपका, प्लीज देखो। अब ये होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे ही आपने इन दोनों संधियों को आपस में मिलाया, तो जैसे ही दोनों संधियों को आपस में मिलाओगे तो ये होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देंगे। यहाँ पर एक संधि बन जाएगी, इस संधि को ही मैं क्या कह देता हूँ, पीएन संधि। जरा देखिएगा, ये होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को समाप्त कर देंगे, जिसके कारण विपरीत दिशा में एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण होगा। और ये जो विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र बनता है, इसके कारण यहां पर जो वोल्टेज उत्पन्न होगा, इसे मैं कहूंगा निरोधी विभव। अरे क्या कह दूंगा, निरोधी विभव, या इसको मैं कह देता हूं विभव प्राचीर, VB से लिखेंगे इसको, या इसको मैं लिख दूंगा बैरियर वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज बच्चों, बैरियर। अरे जैसे पुलिस बैरियर बना के रखती है, तो बैरियर का काम क्या है, साधनों को रोकना, है ना। सेम इसी तरह से विभव प्राचीर, प्राचीर का मतलब होता है हिंदी में दीवार। तो एक तरह से दीवार बन गई है, इस दीवार को अब आगे वाले होल और इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर पाएंगे, पार नहीं कर पाएंगे। या देखो ना यार, यहां पर एक शब्द दे रखा है तुम्हें, निरोधी। तो निरोध, अरे निरोध का मतलब ही क्या होता है, निरोध का मतलब ही होता है रोकना। निरोध मतलब जो रोके, अवरोध उत्पन्न करे। तो ये हो गया आपका निरोधी विभव। अरे कौन सा विभव हो जाएगा, निरोधी विभव हो जाएगा। निरोधी विभव जो आपका यहां पर हो चुका है, तो इसके कारण होल और इलेक्ट्रॉन्स आगे गति नहीं करेंगे। और प्यारे बच्चों प्लीज ध्यान रखना, निरोधी विभव या बैरियर वोल्टेज जो है, इसका मान सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए आप याद रखिएगा। निरोधी विभव, निरोधी विभव सिलिकॉन के लिए देखें और जर्मेनियम के लिए देखें। सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन के लिए निरोधी विभव का मान होता है 0.7 वोल्ट, जबकि जर्मेनियम के लिए होता है ये 0.3 वोल्ट। एवरेज की बात करूं तो ये हो जाएगा 0.5 वोल्ट। अब देखो बच्चों, आपसे कई बार सिलिकॉन जर्मेनियम का पूछता है और आप बड़े कंफ्यूज रहते हैं। अब कंफ्यूज मत होना, देखो 100 से सिलिकॉन है 100 से 7, अरे ऐसे याद कर लो भैया, 100 से सिलिकॉन है 100 से 7, तो सिलिकॉन के लिए निरोधी विभव कितना हो जाएगा 0.7 वोल्ट, जबकि जर्मेनियम के लिए कितना हो जाएगा 0.3 वोल्ट। तो देखो एक बार इसकी थ्योरी में आपको बता रहा हूं, उसके बाद इसको समझ लीजिएगा। देखो वास्तव में हमने क्या किया, हमने एक P प्रकार और एक N प्रकार के अर्धचालक को आपस में मिलाया। तो जैसे ही मैं P और N प्रकार के अर्धचालकों को आपस में मिलाता हूं, तो P और N प्रकार के अर्धचालकों को मिलाने पर क्या होगा, देखिए
एक तरफ आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर दिख रहा है और एक तरफ आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर दिख रहा है। अभी इसको जूम करके सारा कुछ हम देख लेंगे। तो देखिए इस पी टाइप के अंदर अधिकांश आवेश वाहक देखो होल्स हैं। अरे अधिकांश आवेश वाहक कैसे हैं आपके? होल्स हैं। जबकि एन टाइप के अंदर जो अधिकांश आवेश वाहक हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये देखो ब्लू डॉट्स आपको जो दिख रही हैं ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जबकि ये ब्लैक डॉट्स आपको जो दिख रही हैं ये होल्स हैं। अब देखो मैंने क्या किया, P और N को आपस में मिलाया, मतलब फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन कैसे बनती है, अवक्षय परत कैसे बनती है। तो प्लीज इस बात को समझिएगा, इस बात को समझिएगा। मैंने P और N प्रकार के, इधर से P लिया और इधर से N लिया, तो देखो ये होल और इलेक्ट्रॉनों ने यहां पर एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर दिया। अब इसको जूम करके देख लीजिएगा, ये अवक्षय परत बनी। अरे ये क्या बनी आपकी? अवक्षय परत। इधर प्लस बन गया और इधर माइनस। ये देखो ये होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को उदासीन कर रहे हैं, न्यूट्रल कर रहे हैं, पुनर्संयोजित कर रहे हैं, रिकंबाइन कर रहे हैं। तो यहां पर एक तरफ प्लस परत बनी और एक तरफ माइनस परत बनी। तो प्लीज इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा आपने। यहां पर अवक्षय परत बन चुकी है, विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र आ चुका है। तो प्लीज कैसे होगा जरा ध्यान से देखिएगा। देखो यहीं पर मैंने आपको क्या बताना चालू कर दिया था, प्लीज देखें। अरे ये इधर P टाइप है क्या और इधर क्या है? N टाइप। तो प्लीज देखिएगा ये तो है P और ये है आपका N, मतलब इधर तो है प्लस और इधर क्या है? माइनस। लेकिन देखो जैसे ही यहां पर अवक्षय परत बनी तो इस तरफ तो क्या आ गया बच्चों? प्लस, और इस तरफ क्या आ गया? माइनस। होना तो क्या चाहिए था? इधर प्लस होना चाहिए था, लेकिन हो क्या गया? इधर माइनस आ चुका है। तो विपरीत दिशा में अवक्षय परत का निर्माण होता है। तो प्लीज अब इधर देखिएगा, क्या कह सकता हूं इसको थ्योरेटिकल वे में। जब P व N प्रकार के अर्धचालकों को आपस में मिलाया जाता है, आपस में मिलाया जाता है, तो इनके संधि क्षेत्र पर, तो इनके संधि क्षेत्र पर होल व मुक्त इलेक्ट्रॉनों के पुनर्संयोजन, मतलब एक तरह से वो एक दूसरे को उदासीन कर दें, इस शब्द को कहेंगे आप लोग पुनर्संयोजन, के फलस्वरूप एक अवक्षय परत का निर्माण होता है। कौन सी परत? अवक्षय परत कह दीजिए या डिप्लीशन रीजन कह दीजिए। अवक्षय परत, डिप्लीशन रीजन का निर्माण होता है, जिसमें विपरीत दिशा में, कौन सी दिशा में? विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तथा इसके फलस्वरूप विपरीत दिशा में लगने वाला या विपरीत दिशा में उत्पन्न होने वाला वोल्टेज, उत्पन्न होने वाला विपरीत दिशा में उत्पन्न होने वाला वोल्टेज आगे होल व इलेक्ट्रॉनों की गति को रोकता है, आगे होल व मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति को रोकता है। इसे ही आप लोग क्या कह देते हो भैया? निरोधी विभव कह देते हो। अरे क्या कह देते हो? निरोधी विभव कह देते हो। और निरोधी विभव का मान मैंने सिलिकॉन के लिए 0.7 और जर्मेनियम के लिए 0.3 बता दिया है। ठीक है, अब यहीं पर आगे देखिएगा आप लोग, है ना, ये आपका बन चुका है। अब सुनो, ये जो अवक्षय परत की मोटाई है इसको मापा जाता है माइक्रोन कोटि में। प्लीज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेना, 100% क्वेश्चन आएगा यहाँ से। और जहां मैं 3 स्टार 5 स्टार लगा दूं इसका मतलब मान के चला करो वहां से क्वेश्चन तय बात पूछता है। तो देखो अवक्षय परत की चौड़ाई कह दो या मोटाई कह दीजिए, अवक्षय परत या डिफ्लेक्शन रीजन की जो चौड़ाई या मोटाई है माइक्रोन कोटि में होती है बच्चों। किस कोटि में होती है? माइक्रोन कोटि। अब देखो
इतना तुम पढ़ चुके हो मेरे से बेसिक थ्योरी के अंदर, माइक्रोन का मतलब होता है 10 की घात -6 मीटर। इसी को लास्ट टेक्निकल हेल्पर वैकेंसी के अंदर शिफ्ट 4 के अंदर पूछा गया था बच्चों, मीटर की बजाय आपको सेंटीमीटर दे दिया था, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात -4 सेंटीमीटर। अरे 10 की घात -6 मीटर कह दीजिए या 10 की घात -4 सेंटीमीटर कह दीजिए। प्यारे बच्चों यहीं पर एक और बात याद रखनी है आपको, इसी अवक्षय परत के बारे में या पीएन संधि के बारे में आपको एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना है जो लास्ट जेई के अंदर पूछा गया था। प्लीज देखिएगा, 5 स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन को, मान के चलना 100% एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो देखें क्वेश्चन क्या है, पीएन संधि किसके समतुल्य है? पीएन संधि किसके समतुल्य है? ऑप्शन सुनिएगा, प्रतिरोध, बी ऑप्शन है प्यारे बच्चों स्विच, सी ऑप्शन है कुंडली एंड द ऑप्शन डी इज कैपेसिटर संधारित्र। तो देखो यार, पीएन संधि की अगर मैं बात करूं, यहां पर जो सही जवाब हो जाएगा, कई बच्चे स्विच वे स्टिक कर आते हैं क्योंकि वो आगे जब डायोड पढ़ते हैं तो क्लोज स्विच ओपन स्विच वाला फिनोमेना पढ़ते हैं और उस क्लोज स्विच ओपन स्विच वाले फिनोमेना के कारण वो फटाक से क्या टिक करके आ जाते हैं, स्विच टिक करके आ जाते हैं। गलत बात, सही जवाब होगा इसका संधारित्र, कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगी। कैपेसिटर की तरह कैसे बिहेव करेगी यार? देखो अभी अभी आपने पीएन संधि के अंदर देखा, एक तरफ माइनस और एक तरफ क्या बना आपका प्लस, अरे एक तरफ तो बना माइनस और एक तरफ क्या बना आपका प्लस, तो एक तरह से ये कैपेसिटर की तरह ही तो है। कैपेसिटर में दो ही तो प्लेटें होती हैं, एक प्लस प्लेट और एक माइनस प्लेट, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों? संधारित्र की तरह बिहेव करेगा। लास्ट एसएससी जेई के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये, और टेक्निकल हेल्पर 2018, लोको पायलट 2018 के अंदर भी इस क्वेश्चन को पूछा गया, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा इन चीजों को। नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पीएन डायोड और फिर पीएन डायोड की बाइसिंग, उसके बाद हम रेक्टिफिकेशन पढ़ेंगे, रेक्टिफायर्स पढ़ेंगे, कन्वर्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइज।